हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो रिकवरी आ गई है। लेकिन अभी तक डॉक्टर रेड्डीज लैब का जो शेयर है वो एकदम फ्लैट पड़ा हुआ है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने जो अभी कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स पेश किए थे वो आपके सामने आ गए हैं। अब ये देखिए सबसे पहले अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो ये देखिए इसका जो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था वो था 48,967 मिलियन। ये देखिए, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो लगभग 300 मिलियन का यहाँ पर इसका रेवेन्यू बढ़ा है। जबकि पिछले साल से अगर कंपेयर करोगे, मतलब 31/12/2019 से, तो लगभग यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 6,000 मिलियन बढ़ा है। तो मतलब जो कंपनी की सेल्स हैं उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी की सेल्स अच्छी हुई है, कंपनी का धंधा अच्छा हुआ है। लेकिन एट दी एंड यहाँ पर मुनाफा कम क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन है इम्पेयरमेंट चार्ज। अब ये देखिए आप, अब ये यहाँ पर पिछले महीने में ये था सिर्फ 781। और ये देखिए आप, इम्पेयरमेंट चार्ज ऑफ नॉन करंट एसेट। देखिए दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के एक साल से ज़्यादा के, मतलब कंपनी में एक साल से ज़्यादा तक रहते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू एक साल से ज़्यादा की होती है, वो होते हैं नॉन करंट एसेट्स। और ये देखिए, ये एक बार हो गया 5,972 मिलियन, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 781 था। तो देखिए हर साल एट दी एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब जो लास्ट क्वार्टर होता है कंपनी का, उसके अंदर हर साल ये इम्पेयरमेंट चार्ज देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए 13,200 यहाँ पर देखने को मिला है, और ये 5,972 इस बार देखने को मिला। मतलब पिछले साल भी कंपनी ने 13,200 मिलियन का जो इसका एसेट था, नॉन करंट एसेट था, उसको इम्पेयरमेंट के फॉर्म में चार्ज किया था, और इस बार भी वही किया है। तो इसीलिए हर साल इसमें बढ़ता हुआ इम्पेयरमेंट की वजह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट कम दिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी की सेल्स में कोई दिक्कत है। अब देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो मुनाफा था वो देखिए 7,623, मतलब लगभग 760 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा कमाया था, क्योंकि अब हो गया था सीधा 19.8 करोड़ का। तो ये आपके सामने है, और इसके पीछे का रीजन यही दिख रहा है, और जो आपके सामने जो मैंने पेश कर रखा है। अब देखिए बाकी जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो भी थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन मेन रीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन रीजन वो है इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट। अब इम्पेयरमेंट क्या होता है? अब देखिए इम्पेयरमेंट होता है मतलब जो कंपनी का कोई एसेट है जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची है। मतलब सपोज आपका एक मोबाइल है, आपका मोबाइल, सपोज आपने एक आईफोन खरीदा 90,000 रुपीज में, आपने एक आईफोन खरीदा। तो देखिए एक साल तक आपका आईफोन एकदम बढ़िया रहा, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ कि आपके जो आईफोन की जो स्क्रीन है वो फूट गई। तो अगर आपका फोन सही होता तो 90,000 की हो जाती वैल्यू, 50 से 60,000 की वैल्यू हो जाती। लेकिन अगर आपकी उसकी स्क्रीन फूट गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपये की रहेगी मेरे ख्याल से। उससे ज़्यादा की वैल्यू उस आईफोन की नहीं रहेगी अगर उसकी स्क्रीन फूट जाती है। तो वो क्या हो गया? एक इम्पेयरमेंट चार्ज हो गया। मतलब अब उस आईफोन की ज़्यादा वैल्यू नहीं रही, एकदम नी के बराबर वैल्यू रह गई उस आईफोन की। तो वैसे ही कंपनी के कुछ एसेट्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं रह रही है, और ऐसा पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली देखने को मिला है। अब ये देखिए, अगर मैं पूरे 9 महीने की बात करूं तो इस बार 9 महीने में ये 12,400 सॉरी, इस बार ये 9 महीने में अगर आप देखोगे तो ये देखिए 6,753 है, जो कि पिछले साल तो और ज्यादा था। ये देखिए 16,760, और इस बार पूरे साल का मिला के अगर आप देखोगे तो 16,767 है। तो देखिए अब ये कंपनी का जो इम्पेयरमेंट का जो इश्यू चल रहा है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से पार्ट टाइम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एक कंपनी के लिए इश्यू जनरेट करता है।
अब ये देखिए, अब मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इम्पेयरमेंट चार्जेज लगाए गए हैं। अब देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर कंपनी ने 3180 मिलियन तो उनका इथेनाइल एस्ट्रेडोइल वैगिनल रिंग है उसके ऊपर उन्होंने इतना जो इम्पेयरमेंट चार्ज है वो लगाया है। और दूसरा उन्होंने लगाया है 1587 किसके ऊपर लगाया है, सैक्सेग्लिप्टिन के अंदर। और अगर आप तीसरा देखोगे तो अदर इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं कर सकते, मतलब आप टच नहीं कर सकते, तो इस पे भी कंपनी को इतना यहाँ पर इम्पेयरमेंट लगा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी ने इम्पेयरमेंट लगाया है, ये इन कैश हुआ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी के लिए एक बुरी बात है। अब देखिए, कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन ये कंपनी के अंदर हर साल हो रहा है, ये थोड़ा सा कंपनी के लिए इश्यू वाली बात पैदा करता है। अब अगर आप ये देखोगे कंपनी का, अगर आप ये 46 मिलियन का अगर आप एक और इम्पेयरमेंट जो लॉस है वो कंपनी का एक और जो उनका प्लांट और इक्विपमेंट है उसके ऊपर उन्होंने डेप्रीसिएशन लगाया है वो, तो देखा जाए तो यहाँ पर टोटल लगभग देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग जो 500 करोड़ का यहाँ पर लगभग इम्पेयरमेंट लगा है, तो उसी की वजह से यहाँ पर इसका प्रॉफिट कम आया था। तो देखिए, एक रीजन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज लैब का प्रॉफिट क्यों कम आया था। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो मार्केट ने इसको बहुत ही नेगेटिव लिया है, जो कि मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा नेगेटिव इसको नहीं लेना चाहिए। अब ये देखिए, अगर आप करंट रेशियो की बात करेंगे तो कंपनी का करंट रेशियो खासा अच्छा है, 1.75 का है, जो कि दिखाता है कि कंपनी के अंदर कैश इनफ्लोज की कोई भी दिक्कत नहीं है और कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल पूरी है। अब ये देखिए, पिछले 3 साल से लगातार इस कंपनी का डेट भी कम हो रहा है। ये देखिए, कहा 0.4 था, अब सिर्फ 0.11, मतलब कंपनी ने खुद के, मतलब जो कंपनी का इक्विटी, मतलब जो कंपनी के ओनर्स के 1 रुपए के ऊपर कंपनी ने सिर्फ 11 पैसे का डेट ले रखा, मतलब उधारी ले रखी है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और अगर डॉक्टर रेड्डीज लैब जिसका इतना बड़ा टर्नओवर होता है, जो कंपनी एकदम ऑलमोस्ट डेट फ्री रहेगी, तो वो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ज़्यादा उसके शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। अब ये देखिए, 4,404 रुपए पे ये शेयर अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से इसकी अगर आप हाई से कंपेयर करेंगे तो देखिए, हाई से अभी आपको ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपको 20% ये डिस्काउंट पे मिल रहा है और लगातार 4,300 से 500 के लेवल के बीच में अटका हुआ है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अभी डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है, लेकिन जो इसकी जो इसमें बियरिश पोजीशन बननी चाहिए थी वो मेरे ख्याल से बन गई है। अब कम से कम अगर ये 4,300 तक नहीं आता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अब देखिए, इम्पेयरमेंट लॉस अगर कंपनी को हुआ है तो ये लगातार हो रहा है, लेकिन देखिए जब तक कंपनी के रेवेन्यूज में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, देखिए वैसे जो इम्पेयरमेंट चार्ज होता है वो ऑलमोस्ट वन टाइम रहता है। लेकिन देखिए, जो कंपनी का धंधा है, कंपनी का डॉक्टर रेड्डीज लैब कंपनी एक लेबोरेटरी कंपनीज है, तो इसमें जो कंपनी लगातार जो कंपनी को एसेट्स होते हैं जो कंपनी के, वो थोड़े थोड़े होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ये वन टाइम ही रहेगा, ज़्यादा मेरे को इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये आपको लाइफ टाइम दिखता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज लैब में जितनी गिरावट होनी चाहिए थी वो यहाँ पर मेरे ख्याल से हो गई है। लेकिन अगर ये यहाँ पे 4,300 से पहले इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूँगा, और अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पे 4,500 के प्राइस के लिए वेट कीजिए। देखिए, ये मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, 4,500 रुपये तक अगर ये शेयर आता है तो आपको इसमें जरूर खरीदारी करनी चाहिए। अगर 4,500 के लेवल अगर ये तोड़ता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको आराम से 4,800 या 900 के लेवल जल्द ही देखने में मिलेंगे। अब रही बात जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर किया हुआ है, और सपोज अगर आपने 5,000 रुपये की रेटों पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो देखिए मेरे ख्याल से ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज लैब इज़ अ गुड कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लगातार रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और एक इम्पेयरमेंट चार्ज के बेसिस पर आप इसमें अपना जो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप उसको नहीं बेच सकते। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये इम्पेयरमेंट कंपनी ने लगाया है जिससे उसका एट दी एंड नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन जो रेवेन्यूज कंपनी ने कमाए हैं उतना कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
तो इसीलिए यही बोलूँगा, डॉक्टर रेड्डीज लैब में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बने रहिए। अगर बाय प्राइस से कम प्राइस पे भी चल रहा है, इसमें आपको डिप में खरीदारी करना चाहिए। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज लैब के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। नेगेटिविटी सिर्फ एक है, इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। अब रही बात तीसरी, अब तीसरी बात आती है क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, लोग पहले बोल रहे थे कि 5,000 रुपये पे भी मैं ये शेयर खरीद लूंगा, अब ये शेयर आ गया 4,400 रुपये पे। तो अभी बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर किसी भी लैब कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे बढ़िया लेबोरेटरीज कंपनी मेरे को नजर नहीं आ रही है, और जिस तरीके का इसका मार्केट शेयर है मेरे ख्याल से आप करंट प्राइस पर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए बाय होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाय करते हैं तो। और देखिए, आपको इसमें वही कह रहा हूं, इसमें पैनिक नहीं होना है। अगर गिरावट देखने को मिलती है तो आपको थोड़ी थोड़ी डिप में खरीदारी करनी है। अब देखिए, वैसे ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अपनी खुद की एनालिसिस करके फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर रेड्डीज लैब में आपको क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। और हाँ, देखिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।